आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो अपने जीवन में बेहद साधारण परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन वही बच्चा एक दिन बन गया भारत का राष्ट्रपति। यह बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, जहाँ हर चीज़ सीमित थी। खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं और रोज़ाना घर का खर्च चलाने के लिए उसे अखबार बेचना पड़ता था। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसे परिस्थितियों में कोई बच्चा बड़े सपने कैसे देख सकता है? लेकिन यही बच्चा अपने भीतर अलग करने की आग लेकर बड़ा हुआ। स्कूल में पढ़ाई आसान नहीं थी। किताबों की कमी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने खुद पढ़ने की आदत डाली। रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता और अपने छोटे भाई बहनों की मदद भी करता। एक दिन उसने देखा कि उसके छोटे भाई ने खेलते खेलते किताब खो दी थी, लेकिन उसने रात भर जाग कर अपनी नोट्स बनाई और भाई को पढ़ाई समझाई। बच्चा अपने आस पड़ोस और समाज को ध्यान से देखता, समझता कि गरीब लोग भी बड़े सपने रखते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें रोक देती है। उसने छोटी छोटी घटनाओं से जीवन के बड़े लेसन्स लिए और हर अनुभव को सीख में बदला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पूरे दिन ग्राहक से अखबार बेचना, फिर घर आकर भाई बहनों की मदद करना उसकी दिनचर्या थी। वह यह जानता था कि मेहनत और दृढ़ता से ही कुछ बड़ा किया जा सकता है। उसका भीतर हमेशा कुछ बड़ा करने की लालसा थी और वह खुद पर विश्वास करता रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा जिसे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, भविष्य में भारत का राष्ट्रपति बनेगा? यही छोटे संघर्ष और सीखें उसे आगे के जीवन के लिए तैयार करती रहीं और यही अनुभव उसे समाज और जीवन की असली समझ देने लगे। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन से सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। स्कूल में उसे कई बार फेल होने का डर लगता, लेकिन उसने लगातार मेहनत की। रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करना, दूसरों से किताबें उधार लेना और हर छोटी-छोटी बात से सीख लेना उसकी आदत बन गई थी। उसने अपने गांव और मोहल्ले के लोगों को ध्यान से देखा और समझा कि समाज की छोटी-छोटी समस्याएं कितनी बड़ी होती हैं। उसने देखा कि गांव के बच्चे खेल-खेल में ही सीख सकते हैं और इसलिए उन्होंने खेल के माध्यम से गणित, पढ़ाई और जीवन के नियम सिखाना शुरू किया। इसी उम्र में उसने देखा कि गांव में पानी की किल्लत है और महिलाओं को रात में घर लौटते समय कितनी मुश्किल होती है। उन्होंने छोटे-छोटे उपाय सोचने शुरू किए, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए सामूहिक रूप से मदद करना, घर में ज़रूरतमंदों की मदद करना और छोटे सोशल प्रोजेक्ट शुरू करना। वह धीरे-धीरे समझने लगे कि शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से ही जीवन में असली बदलाव लाया जा सकता है। युवावस्था में उन्होंने अपने अनुभवों और सीखों को और मजबूत किया। उन्होंने देखा कि असफलताएं, संघर्ष और नकारात्मकता सिर्फ उन्हें रोकने नहीं आए, बल्कि उन्हें और अधिक मेहनत करने और समझने की प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने जीवन के हर छोटे अनुभव को नोट किया और समझा कि यही छोटे कदम भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा जिसने कभी किताबों की कमी देखी थी और समाज की छोटी समस्याओं से जूझता था, वो अपने भीतर नेतृत्व और सुधार की क्षमता विकसित कर रहा था, जो उसे भविष्य में बड़े पदों तक ले जाने वाली थी। यही छोटी-छोटी सीखें, संघर्ष और अनुभव
उन्हें तैयार कर रहे थे उस अद्भुत सफ़र के लिए जिसे हम अब आगे देखेंगे। जैसे-जैसे वह बच्चा और बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि सिर्फ शिक्षा और व्यक्तिगत मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। समाज की सेवा करना और लोगों की समस्याओं को समझना उतना ही ज़रूरी है। उसने छोटे-छोटे प्रयासों से समाज में बदलाव लाना शुरू किया। वो अपने गाँव और शहर के बच्चों को पढ़ाने लगे, महिलाओं और गरीबों के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने लगे और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाने लगे। उनकी ईमानदारी और लगन धीरे-धीरे लोगों की नज़रों में आने लगी। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज की समस्याओं को हल करने के लिए सिर्फ खुद मजबूत होना काफ़ी नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना ज़रूरी है। युवावस्था में उन्होंने कई स्मॉल एनजीओज़ और सोशल इनिशिएटिव शुरू किए, जिससे वह और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने देखा कि जब लोग खुद पर भरोसा और डेडिकेशन दिखाते हैं, तो उनका प्रभाव दूर तक फैलता है। वही बच्चा जो कभी घर के लिए अखबार बेचता था, अब समाज के लिए बदलाव लाने वाला बन रहा था। लेकिन इस सफ़र में भी मुश्किलें कम नहीं थी। कई लोग उनके प्रयासों को कम आंकते, विरोध करते और कई बार निराशा के बाद भी वह पीछे नहीं हटे। उनकी मेहनत और लगातार कोशिश उन्हें दूसरों की नज़रों में अलग बनाती रही। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा जिसने बचपन में रोज़ाना संघर्ष किया, अब समाज और लोगों के लिए मार्गदर्शक बन रहा था और यही उसके भविष्य के नेतृत्व की नींव रख रहा था। यही सीखें, यही अनुभव और यही संघर्ष उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए भी बड़ा बदलाव ला सके। जैसे-जैसे उसने समाज में पहचान बनाना शुरू की, उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ समाज सेवा और व्यक्तिगत प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव लाने के लिए उसे राजनीति में कदम रखना पड़ेगा। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, शिक्षा और समाज सेवा के लेसन्स को लेकर राजनीति में प्रवेश किया। शुरुआती समय में उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरीब परिवार से आने के कारण कई लोग उनके सपनों को कम आंकते थे और उन्हें राजनीति में सफल नहीं होने देंगे यह सोचते थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा, उनकी उम्मीदों पर भरोसा को अपने कामों में बदलने की कोशिश की। धीरे-धीरे लोगों ने उनकी ईमानदारी और डेडिकेशन को पहचानना शुरू किया। उन्होंने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच विश्वास बनाया और दिखाया कि वह सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इस सफ़र में कई बार उन्हें आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को सीखने और सुधारने का अवसर माना। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा जो बचपन में अखबार बेचता था और पढ़ाई के लिए संघर्ष करता था, अब राजनीति में लोगों का भरोसा जीत रहा था और धीरे-धीरे राष्ट्रीय पहचान बनाने लगा था। यही मेहनत, यही संघर्ष और यही दृढ़ता उन्हें धीरे-धीरे उस अद्भुत सफ़र की ओर ले जा रही थी, जिसमें वह सिर्फ समाज का नहीं, बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करने वाले बन गए थे। लगातार मेहनत, ईमानदारी और जनता के बीच विश्वास बनाने के बाद उनकी पहचान धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर बन गई। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए अपने अनुभव और प्रयासों को बड़े पैमाने पर लागू किया। जनता और नेताओं का भरोसा उनके ऊपर बढ़ता गया। धीरे-धीरे वही बच्चा जो कभी घर का खर्च चलाने के लिए अखबार बेचता था, अब पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गया था। इसके लिए उन्हें कई बार अपनी निजी इच्छाओं और आराम को त्यागना पड़ा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, आलोचना झेली,
लेकिन हर बार अपनी निष्ठा और मेहनत से सभी बाधाओं को पार किया। और फिर आया वह दिन जब उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। यह सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि उस बच्चे के जीवन के हर संघर्ष, हर सीख और हर अनुभव का परिणाम था। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा जिसने बचपन में किताबें उधार लेकर पढ़ाई की, जिसने समाज की छोटी-छोटी समस्याओं को समझकर समाधान निकाले और जिसने लगातार कठिनाइयों का सामना किया, अब देश का सर्वोच्च पद संभाल रहा था? यही कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और लगातार मेहनत जारी रहे, तो कोई भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। यह कहानी सिर्फ राष्ट्रपति बनने की नहीं है, यह कहानी है मेहनत, दृढ़ता और सपनों को सच करने की। अगर एक साधारण सा बच्चा जो गरीब था और जिसके पास संसाधनों की कमी थी, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। जीवन में हर कठिनाई, हर चुनौती, हर असफलता सिर्फ एक कदम है जो हमें और मजबूत बनाती है। इस बच्चे ने अपने जीवन के हर छोटे अनुभव को सीखा और उसे भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनाया। उन्होंने सिखाया कि केवल खुद पर विश्वास और मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना, समाज की सेवा करना और अपनी सीख को साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, तो याद रखें कि यह वही अनुभव है जो आपको बड़े सपनों तक ले जाते हैं। वही बच्चा जिसने रोजाना अखबार बेचा और बचपन में संघर्ष किया, अंत में भारत का राष्ट्रपति बन गया। और यही संदेश है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत लगातार जारी रहे, तो कोई भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। हर छोटी-छोटी सीख, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की छोटी-छोटी कोशिशें ही भविष्य के बड़े बदलाव की नींव रखती हैं और यही हमें हमेशा आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।